आज मैं यहाँ जो कुछ भी बोलूँगा ना, उनमें से कुछ बातें शायद आपको कड़वी लगें, लेकिन उन सब बातों में सच्चाई है। जब मैं पैदा हुआ है तो मैं नॉर्मल किड पैदा हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरे जो पाँव थे, जो टोस थे, वो टेढ़े थे, तो मैं गिरता था बहुत ज़्यादा। जब भी मैं स्टेप लेता था मैं गिरता था बहुत ज़्यादा। ऐसे गिरने की वजह से मेरे फोरहेड में पहले बोन बनना शुरू हो गई, और बोन बनती थी फिर गायब हो जाती थी। फिर जब मैं गिरता था फिर बोन बनती थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर्स के पास लेते थे। उन्होंने जो है मेरा चेकअप करवाया, तो डॉक्टर्स ने, मेरे पेरेंट्स तो एक बात थी सिर्फ कि ये बच्चा 7 साल की उम्र में मुकम्मल बेड पर आ जाएगा। उस टाइम मैं बच्चा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत रखी और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने मुझे यही चाहते, बेटा तभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और आए थे उनकी बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने नॉर्मल स्कूल में मुझे, जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने मेरे उसी स्कूल में उन्होंने जो है मेरा एडमिशन करवाया। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी मिस अजरा मजीब, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया। जब मैं बच्चा था ना, तो तब मैं परिंदों तो बड़ा देखता था, बड़े जोर से जो है नेचर तो बड़ा नोट करता था मैं। तो मैंने परिंदों से ना कुछ बातें सीखी। मैंने परिंदों से उड़ना सीखा, मैंने परिंदों से शुक्रगुजारी सीखी, मैंने परिंदों से मेहनत करना सीखी। जब भी तूफान आता है परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं, लेकिन उन परिंदों ने कभी भी शिकवायत खुदा नहीं किया। उन्होंने अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा किया। वो दोबारा मेहनत करते थे, फिर अपना घोंसला बना लेते हैं, और हर नए दिन, आने वाले हर नए दिन में वो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। तो मैंने परिंदों से बहुत कुछ जो है मैंने सीखा। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा सुनाता हूँ। इस छोटे से गाँव में एक बंदा होता था जो पहाड़ तोड़ने का काम करता था। उसने कभी भी रब से शिकवा नहीं किया। वो बहुत ही सादा बंदा सा और बड़ा तुष्ट था। दिन के आखिर में जो उसको थोड़े से पैसे मिलते थे, वो ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता था। एक दिन उस अपने काम से वो जब फ्री हुआ, तो वो अपने दर से तरह रवाना हुआ था। तो उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ये कैसी जिंदगी है? थोड़े से पैसे आते हैं और वो फैमिली में लग जाते हैं, तो ये सेविंग नहीं है हमारी। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो ये ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे मैं जो भी सोचूं वो पूरा हो जाए। वो मेरी जो है ना ख्वाब मेरा जो है ना वो पूरा मेरा जो है ना वो हो जाए। तो उसके मन में बड़ा वो परेशान था अपने हालात से। वो बेचारा था, खाना खाया, लेकिन उसके मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास कोई पावरफुल एनर्जी आ जाए कि मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। ऐसे वो सोचते वो सो गया। जब वो सोया हो तो उसको एक सपना आया। वो उसी तरह अपने काम से घर वापस जा रहा था, तो उसको एक दाएं तरफ एक बहुत आलीशान घर नजर आया। उसने सोचा कि काश मेरा घर होता, मैं इसका मालिक होता। तो उसकी ये ख्वाहिश चंद मिनटों में पूरी हो रही। वो उस घर का मालिक बन गया। वो उसके दिल में इतनी खुशी थी, वो खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी वो चंद मिनटों की ही थी। उसको बाहर से एक आवाज़ आ रही थी। वो जब बाहर उसने निकल देखा तो बाहर एक बहुत बड़ी रैली निकल रही थी। रैली के दरमियान एक पॉलिटिशियन था जिसके आस पास इतने लोग थे, उससे नारेबाजी कर रहे थे, और उसको तरफने के लिए उसको जो है देश रहे थे, उससे मिलना चाह रहे थे। तो उस बंदे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ,
काश मैं ये पॉलिटिशियन होता, उसकी ये ख्वाहिश भी मिनटों में पूरी होती, वो पॉलिटिशियन बन गया। उससे इतनी इतनी दुनिया है और उस तो लोग तरस पड़े हैं मिलने के लिए, लोग तरस रहे हैं हम इसको देखें, इस तरह सेल्फियाँ बनाएं, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश भी चंद मिनटों की ही थी। धूप बहुत तेज़ थी, उस पॉलिटिशियन तो आदत नहीं थी ज़्यादा देर धूप में खड़ा होने की। धूप बहुत तेज़ थी, वो ऐसे ही तरह तरह बेहोश हो गया। तो फिर उस बंदे के ज़हन में ख्याल आया कि इस पॉलिटिशियन से बड़ी चीज़ तो ये सूरज है, तो काश मैं सूरज होता। उसकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्दी पूरी हो गई, वो सूरज बन गया। पूरी दुनिया में वो सूरज जो है वो रोशनी देने पड़ गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एकदम काले बादल आ गए और उसकी रोशनी गायब हो गई। फिर उसने सोचा कि काश में ये बादल होता, जो मेरे ख्याल से ये सूरज तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती, लेकिन ये बादल इसकी रोशनी रोक सकते हैं। तो काश में ये बादल होता, तो इसकी ये ख्वाहिश ये भी पूरी हो रही। लेकिन फिर भी इसकी जो ख्वाहिश है वो ये जो इसकी तो खुशी थी वो चंद मिनटों के लिए ही थी। एकदम हवा आई और उस सारे बालों तो बहा कर ले गई। फिर इसने चाहते यार काश में यह हवा होता। हवा बहुत चलती है, तो हवा ने बादल तो भी जो है ना, हवा बादल तो भी ले गई अपने साथ। तो काश में ये हवा होता। उसकी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो रही, वो हवा बन गया। अब उसका दिल करता था अगर वो आहिस्ता बहे या वो तेज आंधी की तरह बहे। तो वो बहुत खुश था, बहुत सुकून में था। आधे उसने सोचा था ये हवा हर चीज़ तो गायब कर देती है, ये हवा हर चीज़ तो बहा कर ले जा जाती है। आधे पहाड़ आया, उस हवा ने पूरी कोशिश की उस पहाड़ तो तोड़ने की, उस पहाड़ तो बहाने की, लेकिन वो पहाड़ बहुत ताकतवर था, वो पहाड़ आवाज़ से नहीं बहा। तो फिर उसने सोचा था काश में ये पहाड़ होता, जो कोई भी चीज़ पहाड़ तो उड़ा कर नहीं ले जा रही, तो काश में ये पहाड़ होता। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, लेकिन उसकी ये खुशी फिर चंद मिनटों की ही थी। उस तो कहीं से जानी पहचानी आवाज़ आई, कोई उस पहाड़ तो तोड़ रहा है। अब जब उस पहाड़ तो कोई तोड़ रहा है, उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो गई। दर्द इतनी बढ़ गई, उसने सोचा थी काश मैं ये बंदा होता जो इस पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। वो अपने अंदर चलाता रहा, चीखता रहा, चीखा मारता रहा, दर्द से वो पागल हो रहा था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी फिर भी नहीं हो पाई। जब उसकी ये दर्द जब वो ये दर्द बेयर ना कर पाया, वो एकदम उठा और सामने शीशा था। फिर उसको ये समझ आई कि मैं ये क्यों नहीं बन पा रहा था, मेरी ये ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो वही था असल में पहाड़ जो पहाड़ तोड़ता था। तो मेरा ये बताना था, इसलिए मकसद ये था कि हम लोग चाहते हैं कि हम वो बन जाए, हम ये बन जाए, हमारे पास ये हो वो हो, हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। हम लोग अपनी ना ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ब्लेम चाह रहे होते हैं कि मुझे ज़िंदगी की वजह से ये नहीं मिला। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी ने आप तक कोई ठेका नहीं लिया हुआ। ख्वाहिशात आपकी हैं, चाहते आपकी हैं, और उसको पूरी करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम लोग छोटे छोटे फियर्स आते हैं, हम लोग जो है डर जाते हैं। डर हमेशा हमारे दिमाग में होता है। हम लोग डर तो अपने दिमाग में इतना अपने अंदर इतना हावी कर लेते हैं कि दर्द बड़ा होता रहता है। याद रखिए, अगर दर्द जितना बड़ा होता जाएगा आप उतने छोटे होते रहेंगे, और आपकी ख्वाहिशात उतनी ही आप जो है ना पीछे होते रहेंगे, आपसे डर बढ़ता जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी
जो भी ताम चढ़ना ना डरे ताम चढ़ें आप, और अपने साथ अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से साथ स्टैंड रहें, और इंशाल्लाह ताला मेरा मानना है कि इंशाल्लाह आप जो है ना आप सब कामयाब रहेंगे। पिछले चंद सालों से मैं बहुत ही हर्डल से मैं गुजर रहा था, और अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। 2 सालों के बाद मैं जो है ये पहली टॉर्च चाह रहा हूँ, और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने अंदर हिम्मत रखिए रहते हैं। अगर आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो आप तभी भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।